इसमें शुरू करते हैं, चेक करिए जरा। किस मुगल शासक के समय में भारत में सर्वाधिक सूबे थे? तो इसका जो राइट आंसर है बेटा ये होना चाहिए क्या, औरंगजेब। किसके समय में? औरंगजेब के। कितने राज्य थे भारत में? 21 प्रांत थे बेटा औरंगजेब के समय, है ना। अकबर की बात करेंगे तो कितने प्रांत थे? 19। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सबसे ज्यादा सूबे अगर मुगल काल में बात करेगा बेटा इंडिया में तो किसके थे? औरंगजेब के। डन है ना। सेकंड प्रश्न है हमारा, जजाऊ का युद्ध कब हुआ था? तो इसका हुआ था बेटा कब? 18 जून 1707 को, है ना। आपने देखा था बेटा कि क्या हुआ, 3 मार्च 1707 को औरंगाबाद या दौलताबाद में मृत्यु हुआ किसका? औरंगजेब का। और तब उसके 3 पुत्र जीवित थे बेटा, जिसमें बड़ा ही बड़ा कौन था? मुअज्जम। अगला कौन था? आजम। और तीसरा कौन था? कामबख्श। आजम इस समय आगरा क्षेत्र में आया हुआ था, और जबकि जो बेटा मुअज्जम था ये कहां पर था? जमरूद, अफगानिस्तान। और मुअज्जम ने लाहौर आकर खुद को बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या बना दिया था? राजा। और फिर बेटा जब दिल्ली के पास जजाऊ नाम की जगह पर मिलेंगे आजम और मुअज्जम 18 जून 1707 को, तो भारत के इतिहास में लड़ाई होगी जिसको क्या कहते हैं? जजाऊ का। इसमें बेटा आजम हार गया, उसके 2 पुत्रों को भी मार दिया गया, और इस तरह से जो है यहाँ विजित हुआ कौन? बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम बेटा। और 19 जून 1707 को भारत का, उत्तरकालीन भारत का पहला राजा बना कौन? मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम, जिसको क्या कहते हैं? शाह ए बेखबर कहा जाता है, बूढ़ा बादशाह कहा जाता है। इसके दरबार में रहते थे कौन? खफी खान, जिसने इसको क्या कहा बेटा? शाह ए बेखबर। तीसरा प्रश्न है, बीजापुर का युद्ध कब हुआ था? थर्ड बेटा, तो ये है जनवरी 1709। और इसी युद्ध में बेटा मुअज्जम ने अपने भाई कामबख्श को हराया था। बीजापुर कहां है? कर्नाटका में। और कामबख्श की भी हत्या कर दी थी बेटा। डन है ना। अगला प्रश्न था, बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? तो बेटा ये किस नाम से जाना जाता है? मुअज्जम के नाम से। अगले का राइट आंसर है मुअज्जम। उत्तरकालीन मुगल का पहला राजा जो 63 वर्ष की अवस्था में शासक बना बेटा, और 5 साल राजा रहा। 67 साल की अवस्था में बंदा सिंह बहादुर ने इसकी हत्या कर दी थी 27 फरवरी 1712 को। अगला प्रश्न बेटा, बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी बेटा इसके दरबार के मंत्री किसने? खफी खां के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? खफी खां। क्योंकि 63 साल की उम्र में जब कोई राजा बनेगा बेटा तो वो शाह ए बेखबर ही होगा, उसको शासन की उतनी खबर नहीं है। अब तुम्हारी उम्र में 17 साल में कोई तुम्हारे थप्पड़ मारेगा तो तुम पूरे विकास नगर में ढूंढोगे उसको, बोले कौन था वो। 80 साल के बूढ़े को 4 लाठियां मार दो बेटा वो चुप होगा, वो हाथ ही जोड़ेगा, बोले माफ करना, क्योंकि खून बहुत ठंडा हो गया है ना। तो इसीलिए बेटा क्या था? शाह ए बेखबर, 63 साल की मात्र छोटी सी उम्र का राजा। अगला था बेटा, शासक बनते समय बहादुर शाह कहां का सूबेदार था? अमरूद नहीं है, ये जमरूद है ना। अमरूद को गरीबों का आम कहते हैं बेटा जीएस में, ये जमरूद है। और जमरूद कहां था? अफगानिस्तान में एक क्षेत्र था। डन है? डन है बेटा। अगले प्रश्न पर चलिए, मुअज्जम ने बहादुर की उपाधि जो है धारण की थी कहां पर? तो ये कहां बेटा? लाहौर। मैंने बोला कि जब ये जमरूद से चला तो लाहौर में इसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से खुद को राजा बना दिया था। अभी लड़ाई भी नहीं हुआ था जजाऊ का, उससे पहले लाहौर में इसने जो रावी नदी के तट पर है बेटा, जहां जहांगीर का क्या है? मकबरा शहादरा नाम की जगह पर, है ना। अगला प्रश्न बेटा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? सिखों के बेटा 10वें गुरु है, गुरु नानक को ऐड नहीं करना है। अगर गुरु नानक पूछेगा तो कहां? तलवंडी। इसका अभी नाम क्या है? ननकाना साहब। लेकिन हमको तो 10वां गुरु पूछा है बेटा, गुरु गोविंद सिंह। और इसका जन्म हुआ था कहां? पटना में। कहां बेटा? पटना में। कब हुआ था? 5 जनवरी 1666 को। वेल डन बेटा। यही भारत में बनाता है क्या? गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना कब करता है? 1699। और खालसा क्या है? ये जो बेटा सिख धर्म है उनकी पवित्रता के नियम है। कब बना था? 1699। एक सच्चा सिख जो होगा बेटा वो जीवन में 5 चीजों का अनुसरण करेगा, और वही दर्शाए गए थे किसमें? खालसा पंथ में। पहला, वो सदैव केस रखेगा। दूसरा, कड़ा रखेगा। तीसरा, कंघा रखेगा। चौथा, कृपाण रखेगा। और 5वां बेटा कच्छा पहनेगा। वो सब चीजें इसमें थी। तो 8वां प्रश्न आपका क्या है? इनका जन्म हुआ कब? पटना में बेटा, ये ध्यान रखना। डन था ना। अगले प्रश्न पर चलिएगा जरा, भारत में गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहां बनी हुई है बेटा?
तो ये है नांदेड़ में, और नांदेड़ कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर। इस नदी के तट पर बेटा दिन था आपका कब का? 7 अक्टूबर 1708 को अजीम खान नाम के एक पठान ने बेटा जब ये इस जगह पर स्पीच कर रहे थे तो इनके पीठ पर छुरा मार दिया था। और गोदावरी नदी नासिक से आगे जाकर आपको नांदेड़ मिलेगा। जीएस में क्वेश्चन आता है बेटा। तो समाधि कहाँ है? नांदेड़ में। अगला जो प्रश्न मैंने पूछा था, खालसा पंथ की स्थापना बेटा 1699, और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह है। क्या बेटा? गुरु गोविंद सिंह। अगर किसी का राइट है तो ऐसे टिक लगा दो, गलत है बेटा तो अंडरलाइन कर दो उसके नीचे। डन है ना? अगला प्रश्न हमने बात किया था बहादुर शाह प्रथम के समय में चूड़ामन और बदन सिंह बेटा कहां के शासक हुआ करते थे? तो ऑप्शन बी राजस्थान का भरतपुर राज्य। कौन सा राज्य? भरतपुर राज्य के राजा हुआ करते थे, है ना। हमने पढ़ा था बेटा कि जब 1690 के आसपास औरंगजेब भारत में राजा था तो औरंगजेब ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में टैक्स बढ़ा दिए थे, और वो टैक्स जब बढ़े तो वहां के जमींदारों ने बेटा विद्रोह कर दिया था औरंगजेब के खिलाफ, है ना। और ये पहला जो विद्रोह हुआ था ये किसने किया था? गोकुला ने किया था, जो कि उत्तर प्रदेश के तिरुपति का रहने वाला था। फिर बेटा हमने पढ़ा था कि अगला कौन था? राजा राम और रामचेरा सिंह, जिन्होंने अकबर की हड्डियों को उसके मकबरे से निकाला था। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद नहीं, फिर आंध्र प्रदेश जाएंगे, सिकंदरा जो दिल्ली के बगल में, उससे बेटा निकाला। उसके बाद हमने पढ़ा कि आगे दो भाइयों ने नेतृत्व किया। ये कौन थे? चूड़ामन और बदन सिंह, जो राजस्थान जाकर अपना राज्य बसाएंगे। अगला था मराठा राज्य की स्थापना किसने की? शिवाजी महाराज को बेटा इसका संस्थापक माना जाता है। कब? 1627 ईस्वी में बेटा, है ना। शिवनेरी देवी के कृपा से जन्म लिया था शिवाजी महाराज ने। पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले, और माता कौन थी बेटा? जीजाबाई। इन दोनों की संतान थे कौन? शिवाजी महाराज, जिन्होंने मराठा राज्य 1627 में जैसे ही जन्म होता है बेटा वैसे ही बसाया था। पहले ये लोग राजस्थान में रहते थे, मैंने बता दिया था। अगला बेटा खेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? पाल खेड़ा या खेड़ा? तो ये हुआ था बेटा किसके मध्य? साहू और ताराबाई। किसके मध्य हुआ था? साहू और ताराबाई के मध्य। कब हुआ था बेटा? 1707 में। कब हुआ था? 1707। अब यहां हमने पढ़ा था कि सर जब औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर अटैक किया था 1689 को, तो वहां जो राजा था वो कौन था? संभाजी था, है ना। शिवाजी का पुत्र कौन था? संभाजी। और संभाजी से औरंगजेब के संबंध अच्छे नहीं थे, तो लड़ाई हुआ बेटा, जिसमें उसने किसको मार दिया? संभाजी। और उसकी पत्नी येसुबाई तथा साहू को अरेस्ट कर लिया और 18 साल दिल्ली में बंद कर दिया। और तब वहां राजा बना था कौन? राजा राम। 1700 ईस्वी में राजा राम की भी हत्या कर दी गई मुगलों के द्वारा। और फिर वहां शासिका बनी कौन? ताराबाई। और महाराष्ट्र में ताराबाई थी, दिल्ली जेल में बंद कौन था? साहू। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, हमने साहू को रिलीज कर दिया बेटा, और ये साहू कहां जाएगा? महाराष्ट्र। और इसके और ताराबाई के बीच एक संघर्ष होगा जिसको क्या कहते हैं बेटा? खेड़ा या पालखेड़ा का बैटल कहते हैं। डन था ना। अगला प्रश्न बेटा, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसके द्वारा की गई थी? बड़ा बढ़िया प्रश्न है ये। तो इसमें बेटा ऑप्शन डी था, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। नन ऑफ दीज पे जाना था आपने, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जो लिखा था, बनाया था, वो अर्जुन देव के द्वारा बनाया गया था। बड़ा अच्छा प्रश्न है। किसने? अर्जुन देव ने। डन है ना? डन है। अगला प्रश्न बेटा हमने पढ़ा इसमें कि बीबी फिदवा कौन थी, या बीबी फिदवा की उपाधि किसकी थी? जूलियाना की। हमने पढ़ा बेटा कि जब उत्तरकालीन मुगलों का पहला राजा कौन था? बहादुर शाह प्रथम। तो क्या था? 1711 ईस्वी में एक पुर्तगाली या एक डच दल कहां आया था? भारत आया था। और उसी में बेटा एक महिला थी जिसका नाम क्या था? जूलियाना। और इससे प्रभावित होकर इसी जूलियाना को बेटा उपाधि दिया गया था किसका? बीबी फिदवा का। डन है ना। अगला प्रश्न था, किस इतिहासकार के अनुसार बहादुर शाह प्रथम मुगलों में अंतिम महान शासक कहा है बेटा? तो ओवन सिडनी के अनुसार है। ये ऑप्शन सी है। ओवन सिडनी ने कहा था बेटा कि बहादुर शाह भारत के इतिहास का अंतिम महान मुगल राजा था। याद रखते हैं। और इलियट ने कहा था बेटा कि महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। वो इलियट वो है। डन है ना, इसमें डाउट नहीं करना है। हो गया ना यहाँ? तो राइट आंसर क्या है बेटा? ओवन सिडनी। नेक्स्ट प्रश्न था इसके बाद आपका कि जुल्फिकार खां किसका वजीर था? वजीर का पद बेटा प्रधानमंत्री का होता था मुगलों में, और मीर बख्शी सेनापति को कहते थे। ये ग्रुप सी में भी आपके रिपीट है। तो वजीर कौन था बेटा? जहांगीर शाह। किसका वजीर था? जहांगीर शाह का वजीर था। कौन?
जुल्फिकार खान। अगला था बेटा, भारत में इजारा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो ये चलाई थी किसने? जहांगीर शाह ने। किसने चलाई थी? जहांगीर शाह। अब हमने पढ़ा बेटा कि जहांगीर शाह भारत में राजा बना कब? 1712 से। कब तक रहा? 1713 तक रहा। कब तक बेटा? 13 तक। इसका जो प्रधानमंत्री रहा वो कौन था? जुल्फिकार खान, जो बेटा औरंगजेब के दरबार में भी रहा करता था। हमने पढ़ा कि जब ये भारत का राजा बना तो इसने बेटा भूमि को लीज पर देने की एक प्रक्रिया चलाई थी। मान लीजिए आप अपने खेत 2 साल तक किसी को किराए पर दे देते हैं, और ये भूमि को लीज पर देना ही बेटा क्या था? इजारा प्रथा था। इसको अंडरलाइन कर लेंगे सब बच्चे, डन है ना? तो इस तरह से भूमि को पट्टे पर लीज पर देने की जो प्रथा शुरू करी थी उसी को क्या कहते हैं? इजारा प्रथा। आप 10 साल तक किसी को आज भी अपना बगीचा देते हैं, 50,000 ले लेते हैं, वही इजारा प्रथा है, डन है ना? अगला प्रश्न था बेटा, भारतीय इतिहास में नृत्य निर्माता किंग मेकर किसे कहा जाता है? तो ये सैयद बंधु थे बेटा, 2 सैयद बंधु है ना। अब सैयद बंधुओं को मैंने बोला था बेटा, जरा इधर देखना कि ये अफगानिस्तान के रहने वाले 2 भाई है। ये पाकिस्तान है बेटा, ये इंडिया है, और ये अफगानिस्तान है। और इस अफगानिस्तान में 2 भाई मिलते हैं बेटा हमें, जिसमें पहले का नाम है अब्दुल्ला खां। क्या नाम था बेटा? और दूसरे का नाम क्या था? हुसैन अली खां। क्या था बेटा? हुसैन अली खां। इन दोनों को ही सैयद बंधु कहते हैं, जो कि भारत आए थे फर्रुखसियार के समय में, है ना, जहांगीर शाह के समय में। और जहांगीर शाह को मैंने बोला था बेटा कि इसने लाल कुंवरी नाम की वेश्या से शादी करी थी। किससे? लाल कुंवरी से। और फिर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया था जहांगीर शाह पर, जैसा ये बोलती वैसा ही वो करता। इसीलिए बेटा जहांगीर शाह की हत्या करने का प्लान बनाया था किसने? फर्रुखसियार। और इसकी सहायता करी थी किसने? हुसैन बंधुओं ने, जिन्होंने भारत के इतिहास में कितने लोगों को शासक बनाया? 4। पहला फर्रुखसियार, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, ये 4 बादशाह बनाए थे इन्होंने। और इसीलिए बेटा इनको जीएस में क्वेश्चन आता है, क्या कहते हैं? नृत्य निर्माता, अंग्रेजी में किंग मेकर कहते हैं। मैंने ढंग से आपको समझा दिया था। तो ये क्वेश्चन था अगला कि किसको कहते हैं? सैयद बंधु। 2 भाई है बेटा, अब्दुल्ला खां और डन था ना। अगले प्रश्न पर चलेंगे बेटा, घृणित कायर के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो कौन था बेटा? फर्रुखसियार। लंपट मूर्ख कौन था? जहांगीर शाह। घृणित कायर कौन था? फर्रुखसियार था, डन है ना। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, फर्रुखसियार। अगला प्रश्न था बेटा हमारे पास, सैयद बंधुओं के द्वारा कितने शासकों को भारत के इतिहास में? तो ये 4 राजा बनाए गए थे, जिसमें पहला फर्रुखसियार, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, और अगला कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका मूल नाम रोशन अख्तर हुआ करता था, डन है। अगला प्रश्न बेटा आपके प्रश्न पेपर में था, मुगल काल में मीर बख्शी का पद संबंधित था। तो ये बेटा क्या होते थे? मुख्य सेनापति, आर्मी का कमांडर जिसको आज बोलते हैं, मुख्य सेनापति मीर बख्शी। प्रधानमंत्री वजीर हुआ करते थे। आगे चलो मैं यहां से, अगला प्रश्न है बेटा आपके सामने, भारत में जजिया कर किसके समय में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? तो ये कौन था बेटा? फर्रुखसियार था। कौन था? फर्रुखसियार। अब देखो जजिया के बारे में यदि आपको जानना है बेटा, तो हमने पढ़ा था कि जजिया सर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक टैक्स था। एक कैसा टैक्स था? धार्मिक कर था बेटा। कैसा कर था? धार्मिक कर। हमने पढ़ा था कि जब 1712 ईस्वी में बेटा इस अरब क्षेत्र के मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, ये था अरब, और यहीं पर इस्लाम जन्मा था बेटा। यहां से अटैक हुआ था किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। तो ये जो अटैक हुआ था इस समय बेटा सिंध क्षेत्र का या भारत का राजा कौन था? राजा दाहिर। कौन था? राजा दाहिर। और राजा दाहिर के साथ बेटा इसकी लड़ाई हुई 1712 में, जिसको इतिहास में कहते हैं क्या? रावौर ब्राह्मणवाद की युद्ध। कौन? क्या कहते हैं बेटा? रावौर ब्राह्मणवाद का युद्ध। और इसमें अंततः कौन हारा? राजा दाहिर। कौन बेटा मारा गया? राजा दाहिर। जीता कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और जब ये जीता तो उसने सिंध क्षेत्र में एक बेटा घोषणा कराई कि वो लोग जो स्वतः ही मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट कर लेंगे वो तो मुसलमान बन ही जाएंगे, और जो इसको नहीं टैक्स करेंगे बेटा वो मुझे एक टैक्स देंगे, और यही टैक्स क्या कहलाता है? जजिया कर। यहां पर इसने कहा था कि ना तो इसको महिलाएं देंगी, ना इसको बच्चे देंगे, ना इसको विकलांग देंगे, ना ही ब्राह्मण देंगे। बोलो डन था ना। फिर समय आया बेटा 1351-52
1752 में राजा बना कौन? तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक। कौन बेटा? फिरोज शाह तुगलक। और इसने ब्राह्मणों के ऊपर भी क्या शुरू किया था? जजिया लगाया था। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, 1563 ईस्वी में अकबर भारत में राजा होते हैं और ये जजिया कर को समाप्ति की घोषणा करते हैं कि अब भारत से किसका एंड कर दिया जाएगा? जजिया टैक्स। फिर आप आगे जाते हैं बेटा, तो जब जहांगीर शाह राजा बनता है 1712 से 13 में, तो ये भी घोषणा करवा देता है कि जजिया टैक्स भारत में खत्म किया जाएगा। और अंततः बेटा कौन आते हैं? फर्रुखसियार। कौन आते हैं? और ये पूरी तरह से भारत से किस टैक्स को खत्म करते हैं? जजिया कर को। तो वो ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या था? फर्रुखसियार था बेटा, है ना। अगला प्रश्न था इसके बाद, बंदा बहादुर को कब दिल्ली में फांसी दे दी गई थी बेटा? तो ये थी 1716 में। फर्रुखसियार ने सिखों का जो पहला शासक था बेटा, इसको फांसी दे दिया था। डन है ना। तो इसका आंसर क्या है? 1716। 25वां प्रश्न है बेटा, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किसके द्वारा जारी किया गया था? तो कौन थे? फर्रुखसियार। कौन थे बेटा? ये फर्रुखसियार। अब सुनहरा फरमान को जरा सुन लेंगे बेटा कि क्या हुआ था। सबसे पहले 1715 ईस्वी में कोलकाता से एक कमीशन बेटा, जिसका नाम है जॉन सरमन कमीशन। क्या नाम था? जॉन सरमन कमीशन। इसमें 8-10 लोग होते थे बेटा। ये कोलकाता से दिल्ली आए थे और दिल्ली का जानकारी लेने के लिए कि दिल्ली में शासन व्यवस्था क्या है बेटा, उनके बारे में आए थे। कहां? दिल्ली। और इसमें एक डॉक्टर होता था बेटा, जिनका नाम क्या है? जॉन हैमिल्टन, या आप क्या लिख सकते हैं? हैमिल्टन। और इस समय कहते हैं इतिहासकार बेटा कि या तो फर्रुखसियार किसी असाध्य बीमारी से था, या इसके दरबार का कोई व्यक्ति, उसके पांव में एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था बेटा, जिसको पूरे भारत के चिकित्सक बुलाए गए, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था। और ये जो डॉक्टर जॉन हैमिल्टन था बेटा, इसने फर्रुखसियार की इस असाध्य बीमारी को ठीक किया था। और तभी फर्रुखसियार ने खुश होकर बेटा अंग्रेजों को दिया था कौन सा फरमान? सुनहरा फरमान। मैग्ना कार्टा भी कहते हैं बेटा अंग्रेज इसको, है ना। और ये सुनहरा फरमान ये था कि ये जो बंगाल राज्य है, जिसमें असम था, जिसमें बिहार था, जिसमें आपका क्या था? बंगाल था, बांग्लादेश का पार्ट था, उड़ीसा था, इन सभी क्षेत्रों में बेटा पूरे साल का 3000 रुपया टैक्स देकर अंग्रेज व्यापार कर सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सुनहरा फरमान। और जब पढ़ते हो ना, तो वन लाइनर फैक्चुअल मत पढ़ना, क्योंकि बेटा फैक्चुअल का कोई लिमिट नहीं है, इतने सारे प्रश्न है, समझ के करना है ना। तो ये था आपके पास क्या? सुनहरा फरमान, जो किसने जारी किया था? फर्रुखसियार ने। ठीक है। अगला था बेटा, दिल्ली की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? तो ये था मराठा और सैयद बंधु। हमने देखा बेटा कि जब तक समय आ गया था, कब का? 1718-19 का, तो सैयद बंधुओं के द्वारा बनाया गया राजा कौन था? फर्रुखसियार। ये फर्रुखसियार बिल्कुल भी सैयद बंधुओं की बात नहीं मानता था, और इसीलिए इन सैयद बंधुओं ने इसको जो है मारने या हत्या करने का प्लान किया। और इन्होंने मराठों से बेटा दिल्ली की संधि करी और बोला मराठों को कि आप क्या करना बेटा, आप अटैक कर देना। कहां से? मराठा राज्य से। किसके ऊपर? दिल्ली के ऊपर। और फिर जब आप अटैक करेंगे तो हम आपका क्या करेंगे? साथ देंगे। तो मराठाओं ने बेटा दिल्ली पर आक्रमण किया 1719 में, और इसी दौरान मार दिया गया था किसको? फर्रुखसियार को। ये सारा के सारा प्लान किसका था? सैयद बंधुओं का। इसी को बेटा भारत के इतिहास में क्या कहते हैं? दिल्ली की संधि कहते हैं। बोलो डन था ना? क्लियर है ना। अगला प्रश्न था बेटा, मराठा राज्य का प्रथम पेशवा कौन था? तो ये कौन था? बालाजी विश्वनाथ। कब बना था बेटा? 1713 में। कब बना था? 1713 में। किसने पेशवा बनाया था इसे? साहूजी महाराज के द्वारा बेटा पेशवा का पद बनाया गया था मराठाओं में। डन था ना। अगली बात करते हैं बेटा, आगरा क्षेत्र में निकुसियार ने किसके समय में विद्रोह किया था? तो ये था बेटा रफी उद दौला के समय में किया था। किसके समय? रफी उद दौला। ए होना है इसका। डन है। अगला प्रश्न था, किसका मूल नाम रोशन अख्तर था? तो ये था बेटा कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन बी इसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला की बात करें बेटा, तो इसी के समय में 1722 ईस्वी में भारत में कौन सा राज्य बना था? अवध राज्य। कौन सा राज्य? अवध राज्य। अवध राज्य कहाँ है? गंगा और कर्मनाशा नदियों के बीच में। कहाँ बेटा? यूपी में। अवध की पहले की राजधानी क्या थी? फैजाबाद। फैजाबाद से कौन लखनऊ लाया था?
अवध का चौथा नवाब कौन? आसफउद्दौला। ये अवध राज्य था बेटा, डन है ना। और इसी अवध राज्य की हम बात करते हैं बेटा, तो इसी के समय में 1722 में क्या बना? अवध राज्य। 1724 में बेटा कौन सा राज्य? हैदराबाद राज्य की स्थापना करी थी किसने? चिनकिलीज खान ने। किसने बेटा? चिनकिलीज खान, जिसका दूसरा नाम क्या है? निजाम उल मुल्क है। डन था ना ये दोनों ही। इसी के समय में बेटा ईरान का जो नेपोलियन है, ईरान से भारत पर अटैक हुआ था जब मोहम्मद शाह रंगीला राजा था। और ये कौन था? नादिर शाह। कौन था बेटा? नादिर शाह। अच्छा, नादिर शाह जो राजा बना ईरान में वो कब बना था? 1736 में। 1736 से पहले बेटा एक क्या होता था? ये गडरिया होता था, भेड़ों बकरियों को चुगाने वाला। इसने क्या किया? 1736 में इस ईरान के क्षेत्र में बेटा सत्ता होती थी किस साम्राज्य की? रूसी साम्राज्य की, उस्मानी राज्य। उसको जीता और उसकी वजह से ईरान की जनता ने इसको नेपोलियन कहा था। डन है ना। तो अगला प्रश्न ये मोहम्मद शाह का है। इसके बाद बेटा भारत से वापस गया, कोहिनूर हीरा लेके गया। इसी ने ही भारत में लड़ी थी कौन सी लड़ाई? करनाल की लड़ाई। नादिर शाह ने कौन सी लड़ाई? करनाल की। कब हुई थी? 24 फरवरी 1739, है ना। इसमें बेटा मोहम्मद शाह रंगीला के दो सिपाही थे। पहले का नाम क्या था? चिनकिलीज खान। दूसरे का नाम क्या था? सादत खान, है ना। फाइनली 20 लाख या बेटा 20 लाख रुपए देके संधि कराई थी किसने? चिनकिलीज खान ने। किसके साथ? नादिर शाह के साथ। और ये भारत से वापस जा रहा था, फिर किसने बुलाया भारत में? सादत खान ने वापस दिल्ली में आक्रमण करने के लिए बुलाया और बोला कि भाई साहब दिल्ली पर अटैक करोगे तो कितना दिलाऊंगा? 20 करोड़ रुपए। तो ये सारी घटनाएं किसके समय हुई? नादिर शाह के, जो भारत से पीकॉक थ्रोन लेके गया, कोहिनूर हीरा लेके गया। डन है ना। और इसी तरह का बेटा स्टडी भी होना चाहिए। 28 का डी होना चाहिए। किसका? अच्छा ठीक है, रफीउद्दौला होगा। ठीक है, कोई नहीं, चेंज कर लीजिए, कोई बात नहीं, लिख लीजिए रफीउद्दौला। दर्जात होगा, फिर दर्जात लिख लो। इतनी क्या आग लग गई? दर्जात कर दीजिए। 96 दिन एक रहा, 106 दिन एक रहा। इतना कौन सा पीएचडी हो गया इसमें? लिख लो, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न पर चलिए बेटा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बेटा कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी। किसने करी थी? कुली कुतुब शाह। अब देखो हमने इसमें पढ़ा था बेटा, इधर देख लेना, बातें ना करो। हैदराबाद जो है ये दक्षिण भारत का एक क्या है? शहर है बेटा। और ये हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? मूसी नदी के तट पर है। किस नदी के? मूसी नदी। यहाँ बेटा किसकी सत्ता थी? निजामों की सत्ता हुआ करती थी। किसकी? निजामों की। इस शहर को सबसे पहले 1591 में बसाया गया था बेटा कुली कुतुब शाह के द्वारा। किसने बसाया था? कुली कुतुब शाह। और यही वो बंदा था जिसने हैदराबाद में बेटा 4 मीनार बनाई थी। क्या बनाई थी? 4 मीनार। अब अगला प्रश्न आता है कि ये जो हैदराबाद का राज्य है इसको मुगल राज्य से किसने सेपरेट किया था? तो 1724 में बेटा चिनकिलीज खान। तो मैंने शहर पूछा आपसे कि शहर कब बना था, है ना। यहीं पर ऑपरेशन पोलो चला था 18 सितंबर 1948 को, अभी अभी ग्रुप सी में आया था। उस समय हैदराबाद का निजाम कौन था? मीर उस्मान अली था, है ना। यही वो हैदराबाद है जिसने भारत में सहायक संधि बेटा क्या किया था? सबसे पहले स्वीकार करी थी। तब यहाँ का निजाम कौन था? निजाम खान नाम से था। तो सारे प्रश्न तैयार रखना। तो डन है बेटा ये। अगला प्रश्न है 4 मीनार कहाँ स्थित है? मैंने डिबेट कराई दिया बेटा, इसने बनाई थी कुली कुतुब शाह ने। अगला प्रश्न है हैदराबाद को मुगल साम्राज्य में, देखो दोनों प्रश्न सेपरेट कराए थे। किसने अलग कराया था? चिनकिलीज खान ने सेपरेट किया था 1724 में। बोलो डन है ना बेटा। अगला प्रश्न था आपका अवध राज्य को मुगल साम्राज्य से किसने पृथक किया था? सादत खां। किसने बेटा? सादत खां। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि 1722 ईस्वी में बेटा किस राज्य को सेपरेट किया था? अवध। और अवध देखें तो लखनऊ वाला एरिया है ना। पहले राजधानी फैजाबाद, फिर का लखनऊ। नवाबों का शहर कौन? लखनऊ। अंतिम नवाब कौन? वाजिद अली शाह। अवध राज्य को अंग्रेजों ने कब मर्ज किया? कुशासन के आधार पर 1856 में। यहीं से बेटा नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का बेगम हजरत महल, जो की पत्नी हुआ करती थी वाजिद अली शाह की, और उसका बेटा था कौन? वेरी गुड। तो ये सब क्वेश्चन बेटा वनडे में ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न हम आगे बढ़े तो करनाल का युद्ध मैंने अभी चर्चा कराया बेटा, कब हुआ? 24 फरवरी 1739, ऑप्शन बी।
डन है ना, क्लियर है बेटा। अगले प्रश्न पर चलिए, मैंने अभी बता दिया नादिर शाह को, हो गया बेटा। वो अगला प्रश्न है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये कौन था बेटा? नादिर शाह था। कौन था? नादिर शाह। ईरान की जनता ने इनको ये उपाधि दिया था क्योंकि इसने ईरान से 1736 में बेटा रूसी साम्राज्य को या उस्मानी साम्राज्य को हराया था, भगाया था और फिर राजा बना था। एक गडरिये से, बकरी चुगाने वाले से राजा बन गया ईरान का, और फिर पैसा चाहिए था तो 39 में भारत की तरफ आक्रमण, है ना। अगला प्रश्न है बेटा, नादिर शाह का मकबरा कहां बना है? तो महसाद नाम की जगह है, कहां? ईरान में बेटा, ये कर लेना है। यहीं पर इनको दफनाया गया। इनकी हत्या करी थी अहमद शाह अब्दाली ने, जो इनका दामाद भी था, भतीजा भी था। और फिर बेटा मकबरा कहां दफनाया गया है? महसाद। अगला प्रश्न था, नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? अभी मैंने बोला बेटा सादत खान। ये तो 20 लाख लेकर करनाल की संधि करके वापस जा रहा था, लेकिन सादत खान ने बोला कि दिल्ली पर आक्रमण करोगे तो 20 करोड़ दिलाऊंगा, और वहीं से बेटा वापस आया। मार्च के महीने में वो लड़ाई 20 मार्च को। अगला है, अहमद शाह अब्दाली ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? तो ये बेटा 7 टाइम अटैक करता है। हालांकि किताबें इसको अलग अलग लिखती हैं, ये 7 बार, है ना। इसमें पहला जो अटैक हुआ वो कब हुआ? 1748। अब दिल्ली का मुगल राजा कौन है? अहमद शाह। दिल्ली पर जो ये सिख, ये बेटा पंजाब राज्य पर था। दिल्ली पर अगर पूछेगा तो कब? 1757 में। कब बेटा? 1757। इसी ने लड़ी थी बेटा पानीपत की तीसरी लड़ाई। कौन सी लड़ाई? पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये लड़ी गई थी कब? 14 फरवरी 1700। वाह क्या बात है बेटा, डन है ना। और इसमें हमने पढ़ा बेटा कि इसमें आखिरकार जीता था कौन? अहमद शाह अब्दाली। हारे थे बेटा कौन? मराठे हारे थे, इनके बीच हुआ था, है ना। पानीपत का फर्स्ट पूछेगा तो कब हुआ था? 21 अप्रैल 1726। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। दूसरा पूछेगा बेटा तो कब? 5 नवंबर 1756 को बैरम खां और किसके बीच? हेमू के बीच। हेमू विक्रमादित्य। हाँ 1500 होगा ये, है ना। 1500 दोनों ही है, ठीक है ना। क्लियर है ये। चलो आगे बढ़े बेटा यहाँ से। अगला प्रश्न है हमारे पास, अहमद शाह अब्दाली किस राजवंश से संबंधित था? तो बेटा तुरानी भी राइट है, ईरानी भी राइट है, दोनों को राइट कर दीजिएगा इसमें, ठीक है। ईरान क्षेत्र का तुरानी राजवंश, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बेटा डन करना ना, वन लाइनर से देखना कि वहां ईरानी लिखा हुआ है। आप कभी भी पढ़ेंगे तो ये शाखा है बेटा ईरान में तुरानी वंश की। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ये है बेटा आपका मार्च 1739, 20 मार्च का दिन, है ना, ध्यान रखना। 21 मार्च को दिल्ली में यह अफवाह फैल गई थी जनता में कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई, और फिर 22 मार्च को या 21 मार्च की शाम को उसने कत्लेआम कराया था दिल्ली में, जिसमें 2-3 लाख लोग बेटा काट दिए गए थे दिल्ली में, है ना। तो हमने पढ़ा था वो चीजें। अगला है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ बेटा? 14 जनवरी 1761। मराठा और अहमद शाह अब्दाली, जो नादिर शाह का वंशज था। डन है ना बेटा, जिसने हत्या करी थी किसकी? नादिर शाह की। अगला है, मयूर सिंहासन पीकॉक थ्रोन को बनाने वाला कौन था बेटा? बेबादल खान। डन है ना। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि सर मयूर सिंहासन जो है वो लाल किले में बना हुआ है। कहां बना हुआ है? लाल किले। और अगर बेटा शाहजहां के लाल किले के बनाने की बात आएगी तो कब काम शुरू किया था इसका? 1638 ईस्वी में। 31 में तो बेटा ताजमहल बनाना शुरू किया था, है ना। और लगभग 1650 तक या कहीं 53 भी लिखा होता है, लाल किला बनकर तैयार हुआ था। इस लाल किले के अंदर शाहजहां ने बेटा अपने बैठने के लिए एक सिंहासन बनाया था, जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं। क्या कहते हैं? मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन कहते हैं। इसके ऊपर बेटा कोहिनूर हीरा जड़वाया था इसने, और इसमें यूनानी देवता की एक मूर्ति लगाई थी ऑफियर्स की। ये कई बार ग्रुप सी में ही आ चुका है बेटा, है ना। और हीरे जवाहरात से जड़ित एक क्या था? गद्दी था बेटा, जिसको बनाया था किसने? ठीक है ना, डन है ये। चलिए आगे चलते हैं, हमने बेटा ये कर लिया। अगला क्वेश्चन है, काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 को। कब बेटा? 20 जून 1756। अब हमने पढ़ा कि सर हुआ क्या, यदि भारत में बात करेंगे कि स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1717 में इसे जो है बंगाल का नवाब बनाया था किसने? फर्रुख
होशियार ने। किसको बेटा? मुर्शीद कुली खां को। तो 1717 में बंगाल का नवाब कौन बना था? मुर्शीद कुली खां बेटा बना था। 1718 में इसने मुगल राज्य से स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना करी थी। 1727 तक बेटा बंगाल का पहला नवाब 1717-27 तक कौन रहा? मुर्शीद कुली खां। 1727 में कौन बनकर आ गया था? सुजाउद्दीन बंगाल का दूसरा नवाब कौन बना था बेटा? सुजाउद्दीन। और ये 1727 से कब तक रहा था? 1739 तक। बंगाल का तीसरा नवाब कौन था? सुजाउद्दीन का पुत्र बेटा, जिसका नाम क्या था? सरफराज खां। अब हमने पढ़ा बेटा कि जब सरफराज खां बंगाल का नवाब था 1739 से 40 तक, तो बिहार में बेटा इनका सूबेदार था कौन? अलीवर्दी खां। कौन था? अलीवर्दी खां। और बिहार के राजस्व के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और इसलिए बेटा भारत के इतिहास की लड़ाई हुई 1740 में। कौन सी लड़ाई? घिरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध बेटा? घिरिया का युद्ध। और इसमें हारा कौन? सरफराज खां। मारा गया कौन? सरफराज खां। जीता कौन? अलीवर्दी खां। और बंगाल का अगला नवाब 1740 में बेटा कौन बना? अलीवर्दी खां। कब तक रहा? 1756 में। डन था ये सभी को। इसी ने अंग्रेजों की तुलना किससे करी थी? मधुमक्खी के छत्ते से। बोलो छेड़ेंगे तो काटेंगे, पालेंगे तो शहद देंगे। इसके बाद बेटा अगला जो नवाब बना वो कौन था? सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। हमने पढ़ा कि अलीवर्दी खां की 3 बेटियां थी बेटा। कितनी पुत्रियां थी? 3 बेटियां थी, कोई भी बेटा नहीं था। और इन 3 बेटियों में पहली का नाम घसीटी बेगम। अगली जो थी बेटा ये कहाँ में थी? ढाका। अगली कहाँ थी? पूर्णिया। अगली कहाँ थी? पटना। जो ये पटना थी बेटा इसी का पुत्र कौन था? सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। और जो दूसरी बेटी थी इसका पुत्र कौन था? शौकत जंग। कौन था बेटा? शौकत जंग। और शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच लड़ाई हुआ बेटा बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के लिए। कब हुई? 1756। इतिहास में कौन सा बैटल कहते हैं? मनिहारी का युद्ध। इसमें मार दिया किसको? शौकत जंग को। कौन जीता? सिराजुद्दौला। इस तरह से बंगाल का अगला नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला, जो सबसे ज्यादा नफरत करता था किससे? अंग्रेजों से। अपनी मौसी घसीटी बेगम से और अपने बहनोई सॉरी बेटा भाई कौन? शौकत जंग। अब सिराजुद्दौला के समय में बेटा अंग्रेजों के काल में एक घटना हुई थी। 18 फीट लंबा एक कमरा था। कितने फीट? और यह 10 फीट या कुछ किताबें 14 फीट बेटा इसकी चौड़ाई थी। इसमें कितने अंग्रेज भर दिए थे? 140। इसमें केवल एक दरवाजा था। इनको बेटा 48 घंटे या 72 घंटे तक बंद रखा था इस कमरे में। और जिनमें से अगले दिन 123 का क्या हो गया था? मृत्यु हुआ था। कितने जिंदा बचे थे बेटा? 23 जिंदा बचे थे। इन 23 में से एक बंदा जिंदा बचा था जिसका नाम क्या था? हॉलवेल। और इसी हॉलवेल ने बेटा ये घटना का उल्लेख किया था और इसी को भारत के इतिहास में क्या पढ़ते हैं? ब्लैक होल का ट्रेजेडी। डन था ना ये? तो अगला प्रश्न बेटा हमने ये वाला पढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद आपका अगला प्रश्न बेटा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बड़ा आसान सा प्रश्न है। 23 जून 1757। एक तरफ राय दुर्लभ, मीर जाफर और सिराजुद्दौला। अगली तरफ बेटा कलायू और साथ में एक अधिकारी वाटसन, है ना। जीता कौन? कलायू। हारा कौन? सिराजुद्दौला। इस तरह से बंगाल का अगला नवाब कौन बना? मीर जाफर को बनाएगा, जिसको लॉर्ड कलायू का हम क्या कहते हैं? गधा कहते हैं। अगला बेटा बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना में शामिल नहीं था। मीर जाफर नहीं था बेटा। कौन नहीं था? हमने पढ़ा बेटा कि हुआ क्या 1760 में मीर जाफर को नवाब के पद से हटा दिया और फिर बंगाल का अगला नवाब किसको बनाया? मीर कासिम को। दुनिया भर की शर्तें लगाई इसके ऊपर अंग्रेजों ने, है ना। और फिर 1763 आते आते बेटा ये मीर कासिम भी अंग्रेजों के अगेंस्ट हो गया और इसने पटना क्षेत्र में एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी बेटा। अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया और फिर 1763 में अंग्रेजों ने इसको नवाब के लिए गवर्नर के पद से या नवाब के पद से हटा दिया बंगाल में और फिर से किसको बना दिया? मीर जाफर को। किसको बनाया? मीर जाफर। अब मीर कासिम बेटा अपनी इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाया तो इस समय गया ही अवध राज्य में। कहां गया? अवध राज्य। और अवध का अभी जो नवाब है वो कौन है? सुजाउद्दौला। और इतिहासकार लिखते हैं बेटा कि सुजाउद्दौला के साथ बैठा हुआ था दिल्ली का राजा कौन? शाह आलम सेकंड। कौन बैठा हुआ था? शाह आलम सेकंड। और ये दोनों लोग मिले इसे यहाँ और दोनों ने बेटा इसको सहायता का जो है आश्वासन दिया, क्योंकि रो रो के जा रहा था। बोले भाई क्यों रो रहा है? बोले सर मेरे को नवाबी से हटा दिया, है ना। तो बोले आंसू आंसू पोंछ ले, हेंकी ले ले और हम तेरा साथ देंगे। और इस तरह भारत में त्रिगुट बना था और इसी ने लड़ा था बेटा 22 अक्टूबर 1764 को पटना के पास बेटा बक्सर का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। और फिर इलाहाबाद की 2 संधियां हुई बेटा 12 अगस्त 1765, 15 अगस्त 1765। और इस तरह से भारत में अंग्रेजी शासन की क्या हुई?
की शुरुआत हुई थी। डन था ना ये। तो चलिए ये वाला भी बेटा हमारा हो गया है क्वेश्चन कि क्या था ये, मीर जाफर नहीं था यहाँ पर, वो संयुक्त आर्मी में मीर कासिम था, सुजाउद्दौला अवध का नवाब था, शाह आलम तत्कालीन मुगल शासक है दिल्ली का। डन है ना बेटा। अगला प्रश्न था हमारे पास, किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? ये बेटा अकबर सेकंड था। 1806 में दिल्ली का उत्तरकालीन मुगल शासक बना अकबर सेकंड, और कब तक बेटा 1837 तक, है ना, 37 तक ये उत्तरकालीन मुगल राजा रहा था, है ना। और इसी के समय में इसने राजा राम मोहन राय को बेटा अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए कहां भेजा था? ब्रिटेन भेजा था। और इसीलिए बेटा इसको अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को किसकी उपाधि दिया? राजा। और 1833 में बेटा ब्रिटेन में ही इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु, ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में। और आज भी राजा राम मोहन राय की समाधि कहां बनी है? ब्रिटेन के ब्रिस्टल में बनी है ना। अगला प्रश्न था बेटा, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो बेटा इसका 12 अगस्त भी सही है 1765, और 15 अगस्त 1765 भी एक्यूरेट है, दोनों को राइट कर देना। हमने पढ़ा था बेटा कि जब बक्सर की लड़ाई संपन्न हो गई, किसकी? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। और इस युद्ध में जीते कौन? अंग्रेज। हारे कौन बेटा? भारत का त्रिगुट। तो ये युद्ध खत्म हो रहा था किस संधि पर? इलाहाबाद की संधि। किस संधि पर बेटा? और इलाहाबाद की पहली जो संधि हुई वो कितने तारीख को? 12 अगस्त 1765। किस किस के बीच हो रही थी? मुगल शासक और बेटा अंग्रेजों के बीच। और इलाहाबाद की दूसरी संधि बेटा अवध के नवाब और अंग्रेजों के बीच। तो दूसरी संधि हुई कब? 15 अगस्त को। ये भी इलाहाबाद में हुई। इसमें अवध के नवाब के साथ हो रही थी ये संधि, और पहली दिल्ली के शासक के साथ हो रही। तो दो संधियां। इसके बाद हमने बोल दिया कि आज के बाद बंगाल का जो टैक्स है बेटा वो कौन वसूलेंगे? अंग्रेज। और इस प्रकार से 1765 से भारत में शासन करना शुरू कर दिया किसने? अंग्रेजों ने। जो आए किसके लिए थे? व्यापार करने, उनका शासन शुरू हुआ था। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस के पर्पज से। डन है ना। चलिए आइए जरा ऊपर और देखते हैं बेटा आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ये था बेटा कौन? बहादुर शाह जफर। इसमें नोट आ जाएगा नन ऑफ दीज। वो कौन था बेटा? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर की यदि बात करेंगे बेटा तो राजा बना कब? 1837 में। कब तक रहा? 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया ने बेटा भारत से निष्कासित करके कहां भेज दिया था? रंगून। फिर वहीं जाकर इसकी क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। डन था ना। तो अगला क्या था इसमें? नन ऑफ दीज। बहादुर शाह जफर लिख देना बेटा पेपर में। अगला क्वेश्चन है 49 बहादुर शाह सेकंड का मकबरा कहां बना है? रंगून में। कहां बेटा? रंगून में बना हुआ है, ध्यान रखना। ये कहां है? म्यांमार में। अगला बेटा नरबली प्रथा पर किसने रोक लगाई थी पहली बार? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा बेटा भारत में नरबली प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1846 के आसपास, है ना। अगला प्रश्न है बेटा राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। और इसने कहा था कि भारत के ऐसे राज्य जो अंग्रेजों के अधीन है, यदि उनका कोई भी वंशज नहीं होगा, कोई बच्चा नहीं होगा, उनका कोई बेटा नहीं होगा, तो उस राज्य को हम क्या करेंगे? राज्य हड़प नीति के तहत किसका पार्ट बना देंगे? अंग्रेजी साम्राज्य का। डन था ना। तो इसके तहत भारत में सबसे पहला राज्य सतारा महाराष्ट्र का जो अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। डन था बेटा। अगला प्रश्न था राज्य हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया पहला राज्य कौन है? सतारा महाराष्ट्र का। डन है बेटा। अगला प्रश्न था वुड डिस्पैच, शिक्षा पर आया हुआ कानून है बेटा ये। और वुड डिस्पैच एक्ट कब बना था? 1854 में आया था। डन है ना। अगला क्वेश्चन था बेटा मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो ये था बेटा 8 अप्रैल 1857 को। कब? 8 अप्रैल 1857। अब हमने देखना है बेटा इस घटना को कि हुआ क्या था। तो मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति जो थी बेटा वो एकदम तात्कालिक, तो ऐसा कोई रीजन नहीं था। बहुत सारे कारण चल रहे थे भारत में, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण। लेकिन अचानक से एक घटना हुई जिसकी वजह से बेटा इस क्रांति ने भारत में क्या है? ज्वाला पकड़ी थी। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती कहां से? ढाका बांग्लादेश से 1857 की क्रांति की। कितने तारीख को? 23 जनवरी को सबसे पहले ये क्रांति कहां होती है? ढाका बांग्लादेश। इसके बाद बेटा हम आते हैं मुर्शिदाबाद। कहां पर? मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान ने बसाया था ये शहर 1704 में, मैंने बोला था आपको, है ना। तो फिर हम कहां आए? मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद में जब आए बेटा तो यहाँ पर 34वीं बटालियन का एक बंदा है जिसका नाम क्या है बेटा? मंगल पांडे है। क्या है? मंगल पांडे। और यहीं पर 2 अंग्रेज अधिकारी बेटा जिसमें एक का नाम
नाम क्या है? कर्नल बाग, और दूसरे का नाम क्या है? ह्यूरसन। क्या है बेटा? ये दोनों ही अधिकारी मंगल पांडे को बार बार फोर्स कर रहे हैं 29 मार्च के दिन कि ये जो एनफील्ड राइफल है बेटा इन्होंने चलाई है भारत में, इसमें आप गाय और सुअर की चर्बी के भरे हुए कारतूस आपने डालने हैं। और मंगल पांडे बार बार इस बात को मना कर रहा है, लेकिन बेटा जब ये जबरदस्ती करेंगे तो ये कारतूस भरेगा इसमें और इन्हीं के गोली मार देगा और हत्या कर देता है ह्यूरसन और कर्नल बाग की। और फिर बेटा इसी घटना के लिए इनको 8 अप्रैल कब 1857 को बेटा फांसी दे दी जाती है। किसको? मंगल पांडे। अब ये घटना इसके बाद पहुंचती है मेरठ बेटा कब? 24 अप्रैल 1857 को ये घटना जो है इसके बारे में बात कहां हुआ? मेरठ में। और 11 मई से बेटा इसके ऊपर बात कहां हुई? दिल्ली में। और फिर पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में बेटा ये चली। कौन सी? 1857 की क्रांति। तो ये वाला प्रश्न आपका था। डन है ना? अब हम आते हैं बेटा पेपर में दोबारा से। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है 1 नवंबर 1858 को दिल्ली में मुगल साम्राज्य की समाप्ति की घोषणा बेटा किसने करी थी? तो महारानी विक्टोरिया। हालांकि ये ब्रिटेन से हुई बेटा, दिल्ली में थोड़ी ना आई। तो इन्होंने घोषणा करी कि आज के बाद भारत से क्या खत्म होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। अब बेटा भारत का शासन कौन चलाएगी? ब्रिटेन की संसद। और ये घोषणा हुई थी बेटा भारत में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में बैठकर, है ना? 5 नवंबर का दिन था, है ना? तो ब्रिटेन की रानी कौन थी जिसने ये घोषणा करी थी? ये था बेटा क्वेश्चन। डन है ना? और इसके बाद भारत का शासन किसने चलाया था? ब्रिटेन की संसद ने। वाइस राय बन के आया था, भारत सचिव बन के आ गए थे भारत में। क्लियर है? अगला जो प्रश्न है बेटा वो है टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा किसने कहा था बेटा? तो ये कहा था किसने? थॉमस मुनरो ने। किसने कहा था? थॉमस मुनरो। ऑप्शन बी, अशांत आत्मा, एक भारतीय अशांत आत्मा की टैगलाइन। अगला था बेटा विश्व का प्रथम सुल्तान जिसने मिसाइलों का प्रयोग किया था? टीपू सुल्तान। बेटा मैंने कल भी बोला था कि 1780 का समय था। कब का? 1780। और इस समय बेटा इसने युद्ध लड़े थे तो उसमें मिसाइलें यूज करी जो कितने किलोमीटर वार करती थी? 2-2 किलोमीटर तक जाती थी। वो कौन था? टीपू सुल्तान था। डन था ना यहां तक का? इसके बाद बेटा हमने आगे पढ़ा था यहां से कि जैकोबिन क्लब व स्वतंत्रता का वृक्ष किससे संबंधित है? फ्रांस की क्रांति से। किससे संबंधित है? फ्रांस की क्रांति। अब देखो फ्रांस की क्रांति को समर्थन देने के लिए बेटा टीपू सुल्तान ने मैसूर राज्य की राजधानी कहां थी? श्रीरंगपट्टनम। कहां थी बेटा? श्रीरंगपट्टनम। ये हमारा क्या है? मैसूर का राज्य। ये मैसूर था बेटा, था कि नहीं था? और इस श्रीरंगपट्टनम में एक जैकोबिन क्लब बनाया था। समझ लेना बेटा सभी बच्चे अच्छे से, क्या बनाया था? जैकोबिन क्लब। और इसको वो लोग ज्वाइन करते थे बेटा जो 1789 की फ्रांस की क्रांति को समर्थन करते थे। किस क्रांति को? फ्रांस की क्रांति को समर्थन करने वाले लोग ज्वाइन करते थे किसको? जैकोबिन क्लब को। ध्यान रखना ये कहां बना था? श्रीरंगपट्टनम। और यहीं पर बेटा एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था जिसमें फ्रांस की स्वतंत्रता से संबंधित ही बातें हुआ करती थी, है ना? नेपोलियन बोनापार्ट टीपू सुल्तान की प्रशंसा करके गया था, मैंने सब बताया था। तो डन है ना बेटा ये? तो जैकोबिन क्लब का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने बनाया था। और जितने लोग भारत में फ्रांस की क्रांति को बेटा सपोर्ट करते थे वो इसको ज्वाइन करते रहते थे। दैट्स ऑल। बोलो डन है? अगले पर आ जाइए बेटा। शाबाश। तो ये था जैकोबिन क्लब जो फ्रांस की क्रांति को ज्वाइन के लिए बनाया गया था। कब हुई थी बेटा? 1789। क्यों हुई थी फ्रांस की क्रांति? वहां राजा कौन था? लुई 16, जिसने बेटा एक शब्द दिया था कि मैं ही राज्य हूं और मेरे ही शब्द कानून है। निरंकुश शासन चलाया था कि नहीं चलाया था? फ्रांस की जनता के फंडामेंटल राइट का लॉस हुआ था कि नहीं हुआ था? और तभी बेटा जनता ने विद्रोह किया, इसको फांसी चढ़ाई और फंडामेंटल राइट्स हो गए थे वहां के लोगों के पास। डन था ना ये? अब आगे बढ़िए बेटा। अगला है रिसाला नामक पुस्तक की रचना किसने करवाई थी? टीपू सुल्तान ने लिखवाई थी बेटा रिसाला पुस्तक, है ना? और मैंने बोला था देखो ये जीएस में डायरेक्ट आती बेटा। रिसाला जो किताब थी इसमें सुलेख लिखने के नियम थे। किसके लिखने के? सुलेख। जैसे मैंने लिखा कि लिखो नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है और तुम भी लिख रहे हो न रे आदान चमका चमका के इमला बोलते थे इसको, है ना? और इसके ऊपर इसको लिखने के जो नियम थे बेटा, रूल, वो रखाए गए थे रिसाला नाम की पुस्तक में। किसने? टीपू सुल्तान। कभी नहीं रटना बेटा, रट के नहीं जीएस होता है। डन हो गया ना? अगले प्रश्न पर चलिएगा जरा। नेक्स्ट था बेटा हमारे पास नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की हार, कि फ्रांस में हार, अंग्रेजों से हारा। वाटरलू का युद्ध 1815 में बेटा। फिर सेंट हेलेना द्वीप पर आपने भेज दिया था। तो कब? वाटरलू का युद्ध। मैंने लिखवाया था। डन है
बेटा? अगला प्रश्न था फ्रांस की क्रांति हुई थी, ऑप्शन बी 1789। भारतीय संविधान में 3 शब्द आए बेटा, कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। लिए थे कि नहीं लिए थे इस क्रांति से? डन है बेटा। अगला है नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई? 5 मई 1821 को। इधर देखना बेटा, समझना, देखो रटना नहीं है, सब आजकल का एजुकेशन समझने का है। यदि बेटा हम ये बात करें ये दक्षिणी अमेरिका था कि नहीं था, इधर ये बात करें तो अफ्रीका है कि नहीं है, इसके बीच में बेटा ये अटलांटिक महासागर है कि नहीं है, यहाँ पर हेलेना द्वीप है कि नहीं है। तो जब बेटा हार गया था कौन सा युद्ध? वाटरलू का युद्ध। तो अंग्रेजों ने इसको कैद करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया था, जो अटलांटिक महासागर में, जीएस में मिलेगा बेटा परसों जब आप बैठेंगे। और यहीं पर इसको क्या किया था? आर्सेनिक नाम का जहर दे दिया था। कौन सा बेटा? आर्सेनिक जहर देकर हत्या करा दी थी, 1821 में मार दिया था अंग्रेजों ने। डन है। संख्या करके नाम था उस जहर का, मैंने लिखवा है बेटा आपको। तो बोलो क्लियर है ना? ये परफेक्ट रहना है। आपने पढ़ लिया बेटा, दोबारा कहीं कोचिंग जाना ना कुछ जाना, नोट्स उठाओ, लाइब्रेरी बैठो, इतने तगड़े नोट्स तैयार करिए और 2 साल 1.5 साल में नौकरी ले लीजिए। शेर ए मैसूर, मैसूर का शेर कौन था बेटा? टीपू सुल्तान। हैदर अली को मत बनाना, तुम्हारा कुछ पता नहीं है ना। शेर मैसूर के उपनाम से डायरेक्ट बेटा जीएस में क्वेश्चन आएगा, कौन था? टीपू सुल्तान। कब राजा बना? 29 दिसंबर 1782 को बेटा, जब पापा की मृत्यु हो गई थी 7 दिसंबर 1782। तब चल रहा था भारत में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, हो रही थी सालाबाई की संधि, हैदराबाद के निजाम और किसके बीच? मराठों के बीच। और वही हैदर अली का मृत्यु, टीपू सुल्तान का उत्कर्ष। अगला बेटा, हैदर अली ने को डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार। बेटा पहले क्वेश्चन समझना, ये जो नए वेपन है आजकल के, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, मिसाइलें रखते कि आप नहीं रखते, तो वैसा ही बेटा एक आधुनिक शस्त्रागार था जिसमें वेपन्स रखे जाते थे, औजार रखे जाते थे, जो ज्यादातर फ्रांस से कॉपी करके बेटा औजार बनाए गए थे। और ये डिंडीगुल में कब बनाया था? तो 1755 में। और इसमें फ्रांसीसी अधिकारियों को ही नौकरी दिया था। डन था ना? अगला प्रश्न बेटा आपके लिए, राक्षसी तगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565। ऑप्शन ए पे चलिए बेटा, कब हुआ था ये बैटल? 1565। अब मैंने बोला था थोड़ा सा देख लेना बेटा इधर कि दक्षिण भारत में यदि हम बात करेंगे तो 2 महान शक्तियां थी। तुंगभद्रा नदी के ऊपर था बेटा बहमनी साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? बहमनी साम्राज्य। 1348 में बसाया बेटा किसने? हसन गंगू। किसने? हसन गंगू। राजधानी गुलबर्गा या बीदर हुआ करती थी बेटा जब दिल्ली में राजा मोहम्मद बिन तुगलक था। डन है ना? और इस तुंगभद्रा नदी के नीचे बसा था बेटा कौन सा साम्राज्य? विजयनगर का साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? विजयनगर। इसको 1336 में बसाया था। 2 भाई थे बेटा, हरिहर और बुक्का। हम्पी इसकी राजधानी हुआ करती थी, यूनेस्को में शामिल। ये दोनों शक्तियां बेटा 1565 में क्या होता है? इनके बीच लड़ाई होता है और इसी लड़ाई को कहते हैं राक्षसी तगड़ी या तालीकोटा का युद्ध, जो बेटा कब हुआ? 1565। अब इसमें हार गया था बेटा कौन? विजयनगर साम्राज्य। और फिर ये दक्षिण भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था बेटा। और यहीं पर 1602 के आसपास हमें मिलता है कौन सा वंश आया था? वाडियार वंश। और वाडियार वंश का राजा कौन था? वेंकट सेकंड। कौन बेटा? वेंकट सेकंड। फिर 1700 ईस्वी के आसपास इसी का अगला राजा आया कौन? चिक्का कृष्णराज। कौन बेटा? चिक्का कृष्णराज। ये इस क्षेत्र में आ गया था। और चिक्का कृष्णराज के 2 मंत्री हुआ करते थे। पहले का नाम क्या था? नंदराज। और अगले का क्या था बेटा? देवराज। अब ये दोनों ही मंत्री बड़े ठीक ठाक थे बेटा। तो नंदराज ने हत्या कर दी किसकी? क्योंकि एक विलासी राजा था। और नंदराज की सेना में एज ए सैनिक आया था बेटा कौन? हैदर अली। कौन आया था? हैदर अली। और हैदर अली को 1755 में इसने अपना डिंडीगुल का सूबेदार बनाया। और 1760 में बेटा इसने हत्या कर दी थी किसकी? नंदराज की। और फिर यहाँ बसाया था मैसूर का राज्य। बोलो डन था ना? तो बेटा आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। तो ये क्लियर हो गया 1565। अगला हम आए थे बेटा श्रीरंगपट्टनम की संधि पर कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? बड़ा बढ़िया प्रश्न है। तो बेटा तीसरा। वाह क्या बात है। 1790 से 92 के बीच 3 करोड़ युद्ध हर्जाना लगाया अंग्रेजों ने किसके ऊपर? टीपू सुल्तान। और जब वो दे नहीं पा रहा था तो उसके
2 बच्चों को बंदी भी बना लिया था। डन है। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि। डन था ना ये? ठीक है। अगला प्रश्न था बेटा कि मंगलौर की संधि कब हुई थी? तो 1784 में। डन है ना? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच बेटा। ठीक है। अगला कार्नवालिस लिख सकते हैं आप यहाँ पर। अगला था बंगाल का अंतिम नवाब बेटा कौन था? नजमुद्दौला। 1765 से 67 के बीच मीर जाफर के मरने के बाद नजमुद्दौला आया और ये अंतिम नवाब था बेटा बंगाल का। इसके बाद अंग्रेजों के पास चला गया बंगाल राज्य। डन है ना? अगला प्रश्न देखिए बेटा, अलीनगर की संधि कब हुई थी? 9 जनवरी 1756। अलीनगर किसका नाम है? कोलकाता का पुराना नाम। कब? 9 जनवरी 1757। सी होगा बेटा इसका। ठीक है, बी को काट दीजिएगा। अब देखो क्या था बेटा, मैंने आपको बोला था कि जब हम कोलकाता की बात करते हैं, इस क्षेत्र की बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर हुआ क्या। सबसे पहले हमने देखा बेटा कि 1756 में इस बंगाल का जो नवाब बन के आया वो कौन था? सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला को बेटा सबसे ज्यादा नफरत अंग्रेजों से ही था। अब इस समय यूरोप में बेटा एक बैटल शुरू हुआ था यूरोप में, जिसका नाम था क्या? सप्तवर्षीय युद्ध। क्या युद्ध था बेटा? सप्तवर्षीय युद्ध था। और ये हो रहा था किसके बीच? अंग्रेजों के और किसके बीच? फ्रांसीसियों के बीच। किसके बीच बेटा? फ्रांसीसियों। अब इसमें क्या हो रहा था? जो क्षेत्र फ्रांसीसियों ने जीते हैं उन पर आक्रमण कर रहे थे अंग्रेज, और जो क्षेत्र बेटा अंग्रेजों ने जीत रखे उन पर आक्रमण कर रहे थे कौन? फ्रांसीसी। और इसी वजह से बेटा भारत के 2 शहर थे कोलकाता के, एक था कासिम बाजार जो किसके पास था? अंग्रेजों के पास था, और दूसरा था चंद्रनगर जो किसके पास था बेटा? फ्रांसीसियों के पास था। तो चंद्रनगर के चारों ओर दीवार या किलेबंदी करनी शुरू कर दी फ्रांसीसियों ने, और कासिम बाजार के चारों ओर दीवारें बनानी कर दी किसने? अंग्रेजों ने। और इसी बात से मना करेगा बेटा इनको कौन? सिराजुद्दौला। बोले शहर तो हमारे, आप तो लीज पे काम कर रहे हैं, तो आपका राइट नहीं कि आप इसकी क्या करें? किलेबंदी। अब जब चंद्रनगर पे उसने फ्रांसीसियों को रोका तो उन्होंने बेटा ये किलेबंदी क्या थी? रोक दिया था। जबकि अंग्रेजों को मना किया लेकिन ये माने नहीं, तो बेटा लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के साथ। और यहाँ पर जो ड्रैंक गवर्नर था अंग्रेजों का बेटा, और साथ में कौन था? मिनचिन का नाम के एक सेनापति था। ये दोनों हार गए बेटा, मिनचिन और ये फिर बंगाल की खाड़ी के फुल्टा द्वीप पर भाग गए। और इस तरह से बंगाल से अंग्रेजों को भगा दिया था किसने? सिराजुद्दौला। फिर बेटा कलायू को, जो मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्लर्क था और एक और बंदा था उसके साथ वाटसन, उन दोनों को कहां भेजा? कलकत्ता भेजा अंग्रेजों ने, है ना? क्योंकि उनको ये पता लग गया कि बंगाल हमारे हाथ से चला गया। और फिर बेटा इन्होंने, कलायू ने कराई थी 9 जनवरी 1757 को सिराजुद्दौला के साथ बेटा अलीनगर की संधि। तो कोलकाता का पुराना नाम भी क्या था? अलीनगर था। डन है। अब आ जाइए बेटा अपने क्वेश्चन पे कि क्या हम पढ़ रहे थे लास्ट। अगला था हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था बेटा किसने? गुरु अर्जुन देव ने। किसने बनवाया था हरमंदिर साहिब को? अर्जुन देव के द्वारा। ये सिखों के कौन से नंबर के गुरु? 5वें गुरु। पहला गुरु कौन? गुरु नानक। दूसरा कौन? गुरु अंगद। तीसरा कौन? अमरदास। चौथा कौन? रामदास। 5वां कौन? अर्जुन देव। पुत्र है किसका? रामदास का। गुरु का पद बेटा वंशानुगत बनाया किसने? इसी के समय से। डन था ना? तो हमने पढ़ा बेटा कि जब कौन बना सिख राज्य का 5वां गुरु? अर्जुन देव। तो इसने 3 तालाब बनाए थे बेटा, 3 बावड़ियां बनाई थी। एक संतोष नगर था, एक आपका जो अमृतसर वाला था, है ना, और एक गोविंदवाल करके, ऐसे 3 तालाब थे। इसमें से बेटा जो अमृतसर का तालाब है ना, बावड़ी है, इसके बीच में इसने मंदिर बनवाया था। और ये मंदिर बेटा उस समय कहलाता था क्या? हरमंदिर साहिब। क्या कहलाता था? हरमंदिर साहिब। इसको बनाने वाला जो व्यक्ति था बेटा वो कादरी संप्रदाय के कौन थे? मियां मीर ने बनवाया था बेटा इस मंदिर को, है ना। और जब महाराजा रणजीत सिंह आए, जो पंजाब राज्य के, सिख राज्य के सबसे महान राजा है, तो उन्होंने इसके ऊपर स्वर्ण पेंट कराया था, सोने का पेंट कराया था। और तभी से बेटा इसका नाम बदलकर क्या हो गया? स्वर्ण मंदिर हो गया। हरमंदिर साहिब की जगह क्या नाम हो गया? स्वर्ण मंदिर। तो मैंने ये बता दिया था बेटा, आपको पेपर में बनता भी है, लिख लेना जिन बच्चों को पता नहीं है। अगला है माधव दास बैरागी के उपनाम से किस सिख राजा को जाना जाता था? बंदा सिंह बहादुर, है ना। जैसे ही सिखों के 10वें गुरु मरे बेटा 7 अक्टूबर 1708 को, तो सिख राज्यों में गुरु का पद खत्म हुआ और पहला राजा बना था सिख राज्यों का बंदा सिंह बहादुर। डन है ना? लक्ष्मण सेन के नाम से भी बेटा जाना जाता है। क्लियर है?
अगला प्रश्न था बेटा, शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? दादा कौंडदेव बेटा इनके राजनीतिक गुरु थे, उनके दादा। राजनीति जो सेना की शिक्षा दे, जो तलवार चलाना सिखाए, जो घुड़सवारी सिखाए, डन है। और आध्यात्मिक बेटा जो धार्मिक शिक्षा देते हो। तो आध्यात्मिक गुरु रामदास था और बेटा राजनीतिक गुरु कौंडदेव था, डन था ना। अगला प्रश्न था, हिंदू सम्राट के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो बेटा शिवाजी को कहते हैं अंतिम हिंदू सम्राट भारत का, याद करना इस बात को, डन है ना, क्लियर है। अगला प्रश्न था बेटा, फतेह अली बहादुर किसका मूल नाम था? तो टीपू सुल्तान का जो असली नाम था बेटा वो फतेह अली बहादुर खां के नाम से जाना जाता है ना, क्लियर है। अगला था बेटा, शिवाजी के साम्राज्य को डाकू राज्य किसने कहा था? इतिहासकार V.A. स्मिथ बेटा पूरा नाम है इनका, वैसे आप स्मिथ बोल सकते हैं, ऑप्शन ए है ना। अगला था बेटा, शिवाजी के अष्टप्रधान में अमात्य का पद कितनी बार ग्रुप सी में बेटा या जीएस में आ रखा है? किससे संबंधित था? बोलो क्या होते थे? फाइनेंस का मिनिस्टर होता था बेटा, ये वित्त मंत्री हुआ करते थे, है ना। राजस्व का लेखा जोखा रखते थे, तो वित्त मंत्री कह सकते हैं आप इसको, डन है। सुमंत बेटा विदेश मंत्री होता था, मैंने बोला था, डन है। अगला प्रश्न था, शिवाजी के अष्टप्रधान में पोर्टनिस कौन होते थे? रोकड़िया, कैशियर, पंजाब नेशनल बैंक का कैशियर, पैसा गिनता रहता है, वही था बेटा कौन? पोर्टनिस, है ना, डन है। अगला था, सुकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1724 बेटा इसका एक्यूरेट आंसर है, लिख लीजिएगा, ये था सुकरखेड़ा का बैटल, है ना, जब कौन था? अवध का नवाब के समय में, ठीक है। अगला है बेटा, ऑपरेशन पोलो के समय हैदराबाद का नवाब कौन था? मीर उस्मान अली खां, और ये अभी ग्रुप सी में आया था बेटा ऑपरेशन पोलो। 18 सितंबर 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बेटा भारत के तत्कालीन होम मिनिस्टर है, उन्होंने यहाँ पुलिस कार्रवाई कराई थी हैदराबाद में, और तब नवाब कौन था? मीर उस्मान अली, और रात भर उसकी कुटाई छिलाई करके सुबह यश करा दिया था, है ना, तुमको पता ही नहीं चला। और यही क्या था? ऑपरेशन पोलो। क्यों कहते हैं ऑपरेशन पोलो इसे? मैंने वो भी बोला था कि हैदराबाद बेटा तब भारत में पोलो के ग्राउंड के लिए फेमस होता था, और तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो कहा था। सब चीजें समझिए तब जाके जीएस बनता है। अगला बेटा, किसने चिनकिलिस खां को खान खाना की उपाधि दी थी? तो फर्रुखसियार था बेटा, ये कौन था? फर्रुखसियार। जैसे ही सैयद बंधुओं का गला रेता किसने? वैसे ही बोल दिया कि आप क्या हैं? खान खाना है ना, तो कौन सी उपाधि बेटा? खान खाना। किसने दी थी? अब इसके बाद आगे जाएंगे बेटा, अगला पढ़ेंगे शिवगांव की संधि कब हुई थी? तो ये है 1729 में बेटा। कौन सी संधि? शिवगांव की। अगला प्रश्न है, अवध राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद। पहले कहाँ थी? फैजाबाद। चौथा जो नवाब आया बेटा वो आसफउद्दौला, इसने 1775 में कहाँ बनाया था? लखनऊ। आज भी कहाँ है? लखनऊ। किस नदी के तट पर है? गोमती। नवाबों का शहर कौन है? लखनऊ। डन है ना। अगला प्रश्न बेटा, सुजाउद्दौला ने रोहिलों को पराजित किया था। कब किया था? 1774 में। 75 तक तो ये नवाब ही रहा था, 74 में बेटा रोहिल खंड क्षेत्र में हरा दिया था रोहिलों को। अगला है, लखनऊ में भूल भुलैया नामक बिल्डिंग का निर्माण किसने किया था? आसफउद्दौला। अवध का चौथा नवाब कौन है? आसफउद्दौला। इसने लखनऊ में बनाया था बेटा एक बड़ा इमाम बाड़ा। क्या बनाया था? बड़ा इमाम बाड़ा। एक बेटा प्लेस इनका, किसका? मुस्लिमों का। और इसके अंदर एक बिल्डिंग बनाई थी भूल भुलैया की। लिख देना, समझ लेना। अभी समीक्षा अधिकारी बढ़िया क्वेश्चन पेपर दोगे ना तो लग जाएगा पता कि आपने किस लेवल की जीएस पढ़ी है ना। और हमारे यहाँ से बेटा अभी 7 बंदे या 6 बंदे क्वालिफाइड है समीक्षा में 120 और 18 पे, तो वो तब है जब बढ़िया पढ़ के चलेंगे आप। आगे चलें यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न बेटा की मोकासा जागीरें किसने अपने सैनिकों में बांटी थी? तो किसने बेटा? शिवाजी महाराज ने भारत में क्या दिया था अपने सैनिकों को? मोकासा जागीरें। बोलो डन था ना। अब जरा बेटा इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। सबसे पहले भारत में एकता जागीरें किसने दी थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश क्या करता था बेटा? 1211 से लेकर और 1229 तक भारत का गुलाम वंश का शासक रहा। ये अपने सैनिकों को वेतन नहीं देता था, सैलरी नहीं देता था। क्या दे देता था? 4 खेत दे दिए बेटा और वही आपका वेतन हो गया। इनको क्या कहते थे? एकता। जब अलाउद्दीन खिलजी आया बेटा तो उसने इसकी जगह क्या चलाया?
इसने चलाई बेटा खालसा भूमिया। क्या ये अभी ग्रुप सी में ही बना था? ये खालसा इसने अपने सैनिकों को नकद वेतन दिया। कैसा वेतन दिया बेटा? नकद वेतन। और जो इनके पास जमीनें थी, जागीरें थी, उन सबको सरकारी जमीनें बना दिया था। कैसी जमीनें? और यहाँ से जो आय होगी वो किसको मिलेगी? राजा को। इनको बेटा क्या नाम दे दिया था? खालसा। इसके बाद मोकासा अगर बात करेंगे तो किसकी जागीरें थी? शिवाजी बेटा, जो अपने सैनिकों को वेतन के बदले देता था। डन है ना? अगला प्रश्न था बेटा, प्रिंस द हेनरी नेविगेटर कहाँ के शासक थे? पुर्तगाल का राजा बेटा, है ना, जिसने नौकाओं का क्या किया था? आविष्कार किया था, दिशा सूचक घड़ी बनाई थी और पुर्तगाल से अपने नाविकों को दुनिया की खोज के लिए भेजा था। डन है ना? इस समय आपने देखा कि मध्य एशिया में क्या चल रहा था? बैजेंटाइन राज्य खत्म हो गया था, उस्मान राज्य आया था जो एशिया से यूरोप जाने वाले सभी रास्तों को रोक दिया था। और इसीलिए बेटा ये यूरोप का एरिया है, इनको मजबूरी हो गया, ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, इनको मजबूरी हो गया क्योंकि ये अब समुद्र के रास्ते भारत की ओर आएंगे। और इसी की शुरुआत कराई थी किसने? प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। फिर इंडिया आया कौन? पहला कौन था? डियागो केयो। उसके बाद आया बेटा कौन? पावो द कबिला। फिर आया कौन? बार्टोलोमा डियाज। फिर गया बेटा कोलंबस कहाँ? अमेरिका की खोज करने। फिर आया कौन? वास्को डी गामा। कब चला था? 8 जुलाई 1797। इंडिया पहुंचा बेटा कब? 17 मई 1798। मैंने पूरा आपको बाई मैप करा रखा है ना, तो वही क्वेश्चन उसने पूछा है, बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन है बेटा, किस जल संधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है? यह है बाब अल मंडेव की जल संधि बेटा, बाब अल मंडेव की जल संधि। ये ग्रुप सी में रिपीट हो क्वेश्चन। देखो जरा देख लेना बेटा इसको, है ना। क्यों कहते हैं आंसुओं का द्वार? जरा बेटा इस प्रश्न को सोच लेना कि क्या था। यदि हम मैपिंग पे चले, वर्ड मैपिंग पे, तो बेटा मैं थोड़ा सा बना देता हूं एक जनरल आइडिया। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं, अंध महाद्वीप कहते हैं। ये इसके ऊपर बेटा ये स्पेन का एरिया है, ये इटली है, इटली से आगे चलेंगे ये आपका अरब का प्रायद्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। ये हम चले गए इराक, सीरिया, ईरान से आगे जाते हुए इंडिया पहुंच गए बेटा। डन था ना ये? अब देखो ये पानी वाली भूमि है बेटा, ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, ये है अटलांटिक महासागर, ये है लाल सागर, दुनिया का सबसे ज्यादा लवणता वाला सागर। यहां पर बेटा एक जल संधि, इसका नाम है बाब अल मंडेव की जल संधि। डन है ना? होता क्या है बेटा कि यहाँ दुनिया का सबसे गरीब देश है सोमालिया। कौन सा देश है? सोमालिया। इसकी जीवन प्रत्याक्षा बेटा कितनी है? 47 साल तक जीता है यहाँ का आदमी औसतन। भारत का आदमी 68 साल और जापान का आदमी 86 साल, है ना। डंडे से मारना पड़ता है, बोले मर जा मर जा। सबसे ज्यादा जीते हैं कहाँ के लोग? जापान के। सबसे कम कहाँ के? सोमालिया। इतनी गरीबी है बेटा सोमालिया की कि भुखमरी सूचकांक में सबसे नीचे। मिट्टी की रोटियां वो यहीं बनती है। अब यहाँ चोरी करने वाले लोग ज्यादा होंगे जितनी गरीबी। और ये क्या करते हैं? ये जहाज गया हमारा स्वेज नहर से, ये देखो बेटा सिनाई प्रायद्वीप वगैरह को काट के बनाई। जैसे ही जहाज यहाँ पहुंचेंगे ना, पानी वाले जहाज, सोमालिया के डाकू तुरंत हमला, बोले हमला करो। ऐसे चिपकते हैं ना जहाजों पे, खींच खांच के सबको हाईजैक करते हैं। और इसीलिए यहाँ क्या होता है बेटा, इन लोगों को रोना पड़ता है, बहुत ज्यादा जहाजों का हाईजैक होता है। तभी इस जल संधि को क्या कहते हैं? है ना। इसको ध्यान रखना, ये ग्रुप सी ने पूछा था। मैं ज्योग्राफी में जब जल संधि पढ़ाऊंगा बेटा, दुनिया का नक्शा बना के, कुछ नहीं पढ़ना तुम्हें, वो एजुकेशन छोड़ देनी कि नोट्स बनाओ और बेकार में बैठे रहो। अगला ब्रिटिश यात्री बेटा रॉल्फ फिंच कब भारत आया था? वेल डन, 1600 ईस्वी। 1598 में जॉन मिल्टन हॉल, कौन सा जहाज लेकर? रेड ड्रैगन, है ना। उसके बाद बेटा 1608 में कैप्टन हॉकिंस। तो ये कब आया था रॉल्फ फिंच? 1600 ईस्वी। स्थल मार्ग से ब्रिटेन से भारत आने वाला पहला यात्री रॉल्फ फिंच। डन है ना। और बेटा ग्रुप सी का पेपर निकाल के देख लेना, क्वेश्चन रिपीट है यहाँ से भी। आगे चलो मैं, हो गया? ठीक है बेटा, जरा नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ से अगला लास्ट जो डिबेट है हमारा वो बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी? तो बेटा कहाँ बनाई थी? तमिलनाडु के ट्रैंकोबार में। कहाँ बनाई थी? ट्रैंकोबार। और ये कहाँ था? तमिलनाडु में। कहाँ था बेटा? तमिलनाडु में। डन है ना? डन है ये? ठीक है। कब? 1620 में बनी थी बेटा, आप ध्यान रखना इसको, ठीक है? क्लियर है ना। अगला प्रश्न था बेटा कि ये जो जहाज है साओ राफाएल, इस जहाज से भारत आया, कौन आया था? वास्को डी गामा का छोटा भाई। वाह क्या बात है, पाइलो द गामा। और वास्को डी गामा आया था बेटा किस जहाज से?
वास्को डी गामा के जहाज का नाम है साओ रफाएल। ये क्वेश्चन, सॉरी बेटा, साओ गैब्रियल, साओ गैब्रियल। सबसे आगे ये जहाज चल रहा था, इसमें वास्को डी गामा था, उसके पीछे बेटा साओ, इसके बाद जो है तीसरा चल रहा था। 4 जहाजों को लेकर 170 लोग भारत आ रहे थे, है ना। तो मैंने बाई मैप करवाया था पूरा। अगला है, भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी किसने जारी करी थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। किसने बेटा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये जो अरब सागर का व्यापार है बेटा, इसके ऊपर पूरी तरह से पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित हो, और इसी के लिए इसने चलाई थी क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी। डन है ना। अगला प्रश्न है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था, और ये था बेटा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। हमने देखा कि जब वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया, कब? 1602 में, तो उसने बेटा 1603 में भारत का पहला टेम्परेरी गवर्नर बना दिया था। किसको? ट्रिस्टान डी कुना। और अगर ये प्रश्न पेपर में आएगा बेटा तो अस्थाई लिखा होगा पेपर में। डन है ना। अब फिर 1605 में पहला अस्थाई गवर्नर बना बेटा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन बना? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब इसको बेटा भारत में अपने साम्राज्य स्थापित करने में समय लगा। तो अगला प्रश्न आता है 1609 में दूसरा फ्रांसीसी गवर्नर अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क से बेटा क्वेश्चन आता है कि भारत में वास्तविक संस्थापक कौन था पुर्तगालियों का? तो अल्बुकर्क था। तीनों प्रश्न ढंग से समझ लेना, और ये तब समझोगे जब वन लाइनर का पीछा छोड़ोगे, जब बेटा कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे, थोड़ा समय दोगे। डन है ना। और 2-2.5 लाख लोगों के बीच में कंपटीशन निकालना इतना मजाक नहीं होगा, ढंग से पढ़ना है। क्लियर है। अगला बेटा, गोवा को भारत में पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी कब बनाई? तो ये बनाई बेटा कब? 1530 में। इस समय गोवा का गवर्नर कौन है? नीनो डी कुना। कौन है बेटा? नीनो डी कुना। अब हम पढ़ते हैं कि सर 1510 में इन्होंने गोवा को जीता था बेटा यूसुफ शाही आदिल शाही सुल्तान। नाम क्या था? यूसुफ आदिल शाह से जीता था गोवा को, है ना। जबकि राजधानी कब बनाया था? 1530। और फाइनली बेटा ऑपरेशन विजय चला था 1961 में, तब पुर्तगालियों को हमने गोवा से खदेड़ा था। डन था ना। अगला प्रश्न था बेटा हमारे पास कि गोवा में पुर्तगाली प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित हुई थी? 1556 में। शाबाश बेटा, वेल डन। ऑप्शन डी, प्रिंटिंग प्रेस भारत में। तंबाकू लाए भारत में, आलू लाए भारत में, है ना, ये सब चीजें। अगला था बेटा, किसके नेतृत्व में पहला डच यात्री दल सुमात्रा आया था? ये था बेटा हाउटमैन के नेतृत्व में। वेदर हेक ने तो भारत में कंपनी लगाने में सहायता किया था। सुमात्रा इंडोनेशिया का आइलैंड बेटा, और वहां पर इसके नेतृत्व में आए थे पहली बार, है ना। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के पीपली में पहली डच फैक्ट्री कब बनाई गई? 1627 में। ये डिट्टो बेटा ग्रुप सी में रिपीट है क्वेश्चन, इसलिए मैंने डाला था इस वाले प्रश्न में भी। 1627 में डचों ने, डच नीदरलैंड के लोग थे, और इन्होंने बेटा बंगाल में कोठी कब लगाई? 1627। अगला जो प्रश्न है वो है, वेदारा का युद्ध में कौन सी यूरोपियन शक्ति अंग्रेजों से प्राप्त हुई, पराजित हुई? तो ये कौन थे बेटा? डच। नीदरलैंड के लोग हार गए थे इसमें 1759 में। अगला है बेटा, वेंकटा रमप्पा ने किस उपनिवेश को अंग्रेजों को सौंपा था? मद्रास को। और बेटा फिर किसने बसाया था? फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना करी थी। किसने? फ्रांसिस डे। कब बेटा? 1639 में फ्रांसिस डे ने बसाया था मद्रास। अगला है बेटा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो बेटा ये किसने करी थी? कोलबर्ट ने। और कोलबर्ट किसका मंत्री होता था? लुई 14वें का बेटा एक मंत्री होता था। तो कोलबर्ट ने 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई फ्रांस में, और ये किसका एक मंत्री था? किसके दरबार में था? लुई 14वें के, है ना। तो प्रश्न समझना था जरा अच्छे से। अगला है बेटा, मुगलकालीन भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? ये आपके जीएस के पेपर में रिपीट है, और ये था बेटा सूती वस्त्र। क्या थे? सूती वस्त्र सबसे ज्यादा भारत से बाहर भेजे जाते थे। ये ग्रुप सी का क्वेश्चन पेपर है बेटा, ध्यान रखना इसको, है ना। मसाले होते तो मसाले लगाते हैं ना, क्योंकि वही पढ़ाई, लेकिन बेटा सूती वस्त्र होते थे। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? दमन, बसीन, मछलीपट्टनम। तो इसका राइट आंसर है बेटा आंध्र प्रदेश का मछलीपट्टनम। अगला क्वेश्चन था आपका, भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहां स्थापित की गई थी? तो कहां लगी थी बेटा? सूरत, गुजरात में। डन था ना। अगला प्रश्न था हमारे पास, बंगाल के हुगली बंदरगाह से अंग्रेजों को निष्कासित
करने वाला पहला मुगल बादशाह ये बेटा शाहजहां था। कौन था? शाहजहां। कौन था? शाहजहां। अगला था बेटा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम था जॉन कंपनी। क्या नाम था? जॉन कंपनी। इसको ब्रिटेन में इस नाम से जानते थे, इसका वास्तविक नाम था कंपनी ऑफ मर्चेंट। ये पॉपुलर नाम क्या था बेटा? देखो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे जबरदस्ती गलती करवाते हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा है, समझ गए ना। और तैयारी वो है बेटा जब ऐसे क्वेश्चन भी कवर होने लग जाए तब मानो कि अब हम तैयार हैं। भारत में इंटरपोल कहा जाता था अवैध व अनधिकृत रूप से व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारियों को, जिनके पास लाइसेंस नहीं था। जैसे तुम बिना लाइसेंस के स्कूटी चलाते हैं, और इन्हीं को क्या कहते हैं बेटा? इंटरपोल। इतना तगड़ा प्रश्न है ना, अभी बैठोगे अच्छे पेपर में, ध्यान रखो। 103 बता तो दिया। शाहजहां